इंडियन पेरेंट्स कितने टॉक्सिक हो सकते हैं, एक और एग्जांपल सुनो। एक लड़की जो 10th क्लास में 94% लाती है और 12th क्लास में 80% लाती है, और यही दो दिन थे जिस दिन उसको अपनी माँ बाप का प्यार नसीब हुआ था। उसने 11th और 12th डमी स्कूल से करी थी एंड वो उसके साथ साथ नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। 11th ठीक ठाक गई बट 12th काफी बेकार गई थी। जब नीट का एग्जाम आया तो पूरा 12th का रिविजन बचा हुआ था, तो सिर्फ और सिर्फ पेपर 11th के भरोसे देने जा रही थी। उसको पता था कि सिलेक्शन तो नहीं होगा, पर इतना उम्मीद थी कि अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। क्या करे, किस्मत ऐसी थी कि उस साल पेपर भी बहुत टफ आ गए। जो एग्जाम हॉल से बाहर निकली तो उसके पापा उसका वेट कर रहे थे। जब उन्होंने पूछा कि एग्जाम कैसा गया तो उसके पास जवाब नहीं था। वो अपना रोना रोकते हुए कार में बैठी और घर जाने की 20 मिनट की ड्राइव शुरू हुई जो 20 घंटे लग रही थी। बहुत कंट्रोल करने के बाद भी उसकी सुबकियां और आंसू नहीं रुके, जो उसके पापा ने सुन लिए। और ये उसकी जिंदगी का पहला फेलियर था, तो उसको फेलियर से डील करने की आदत नहीं थी। पर उसके पापा ने बोला कि तुम्हारा तो काम ही है रोने का, और सारे बच्चे भी तो थे, वो तो नहीं रोए। जब पढ़ोगी लिखोगी नहीं तो सिलेक्शन कैसे होगा। इतना काफी नहीं था कि जब वो घर पहुंचे मम्मी ने दरवाजा खोलते ही ये बोला कि नहीं हुआ ना तेरा सिलेक्शन। उस दिन उन दोनों ने इतना सुनाया इसको मिलके कि ये छत पे जाकर सोच रही थी आपके साथ कुछ गलत कर लूं। नीट के कम से कम एक हफ्ते बाद तक इसके घर वालों ने इससे सीधे मुंह बात भी नहीं करी, और अब ये एक और ड्रॉप ले रही है। हमारे इंडियन कल्चर में हार को मौत से भी ऊपर रखा जाता है, क्योंकि कभी हार से डील करना सिखाया ही नहीं। एंड इस चीज को और हमारे पेरेंट्स की सोच को फंडामेंटली चेंज होने की जरूरत है।